र न न। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल स्वर चिंतन में आपका स्वागत है। आज मैं जो हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं उन्हें ये बताने वाला हूँ कि जो 7 स्वर हैं उनके नाम क्या हैं, स्वर कितने हैं, स्वर के नाम क्या हैं, सांगीतिक नाम क्या हैं स्वर के, और श्रुति स्वर व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश आज डालूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस आसानी से उपलब्ध होता रहे। पिछली वीडियो में हमने पलटे के ऊपर बात की थी। आज हम स्वर कितने हैं और उनके क्या नाम हैं और श्रुति क्या है, इस विषय पे मैं आज बात करूँगा। संगीत में 7 स्वर हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर हैं। अब इन 7 स्वर के जो नाम हैं वो है, सा को हम षडज कहते हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। यानी सा को षडज कहते हैं, रे को ऋषभ कहते हैं, ग को गांधार कहते हैं, म को मध्यम कहते हैं, प को पंचम कहते हैं, ध को धैवत कहते हैं और नी को निषाद कहते हैं। तो ये 7 स्वरों के नाम हैं, सांगीतिक नाम हैं। जैसे षडज को सा कह के पुकारते हैं, ऋषभ को रे कह के हम उसको गाते हैं। अब स्वर जो हैं, कुल स्वर 12 माने गए हैं। अभी मैंने बताया कि 7 स्वर हैं, लेकिन ये 7 स्वर शुद्ध स्वर हैं। कुल स्वर जो हैं वो 12 माने गए हैं, जिसमें 7 शुद्ध हैं और 5 विकृत हैं। अब विकृत क्या है और शुद्ध क्या है? शुद्ध स्वर का मतलब कि जो अपने मूल स्थान पे लगे उसे शुद्ध स्वर कहते हैं, और जो अपने मूल स्थान से ऊपर या नीचे लगे उसे विकृत स्वर कहते हैं। अब ये जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इनमें सा और प को छोड़ के रे ग म ध नी ये विकृत भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं, लेकिन सा और प शुद्ध ही होते हैं। उन्हें अचल स्वर भी कहते हैं। सा और प को, षडज और पंचम को हम अचल स्वर भी कहते हैं। ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत और निषाद को चल स्वर भी कहते हैं, विकृत स्वर भी कहते हैं, क्योंकि अपने मूल स्थान से ऊपर नीचे की तरफ लगते हैं। अब विकृत में भी एक तो कोमल स्वर होता है और एक होता है तीव्र स्वर। तो कोमल का मतलब है जो अपने मूल स्थान से नीचे की तरफ लगे, उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। जैसे ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद, ये अपने मूल स्थान से नीचे भी लगते हैं। जैसे सा रे, अब ये शुद्ध है, सा रे। अब ऋषभ कोमल होगा, सा रे, तो ये अपने मूल स्थान से नीचे लगा। सा, फिर से ध्यान दीजिएगा, सा रे। अब मैं विकृत लगाता हूँ, कोमल स्वर, सा रे। तो आपने देखा कि ये जब हमने कोमल ऋषभ लगाया, हमने कोमल रे लगाया, तो वो जो शुद्ध ऋषभ था, शुद्ध रे था, उससे नीचे लगा। तो ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद ये अपने मूल स्थान से नीचे लगते हैं तो कोमल स्वर कहलाते हैं। और मध्यम अपने मूल स्थान से ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसे हम तीव्र कहते हैं। तो मध्यम या तो शुद्ध होगा या तीव्र होगा। ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद ये शुद्ध होंगे और कोमल भी होंगे। और सा और प यानी षडज और पंचम ये अचल स्वर हैं, ये अपने मूल स्थान पे ही रहते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं लगते हैं। तो ये कुल मिला के 12 स्वर हैं। 7 स्वर हमारे शुद्ध हो गए और 5 स्वर विकृत हो गए। अब 22 श्रुति पे इन स्वरों को रखा गया। अब ये श्रुति स्वर व्यवस्था इस तरीके से की गई है, चतुष चतुष चतुश्चैव
षडज मध्यम पंचमा, द्वे द्वे निषाद गांधारो, त्रिष्टि ऋषभ धैवतो। यानी षडज मध्यम और पंचम के 4-4 श्रुति माने गए, ऋषभ और धैवत के 3-3 श्रुति माने गए, गांधार और निषाद के 2-2 श्रुति माने गए। इस तरीके से श्रुति स्वर व्यवस्था की गई। 4-3-2 4-4-3-2 सारे ग म प ध नि, इस तरीके से श्रुति स्वर की व्यवस्था हुई। 22 श्रुति हैं। 22 श्रुति के जो नाम है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तिब्रा कुमुदती मंदा छंदोवती, ये है सा की श्रुति। दयावती रंजनी रक्तिका, ये है ऋषभ के श्रुति। रौद्री क्रोधा, ये है गांधार के श्रुति। वज्रिका प्रसारणी प्रीति मार्जनी, ये है आपके मध्यम के श्रुति। क्षति रक्ता संदीपनी अलापिनी, ये है पंचम के श्रुति। मंदती रोहिणी रम्या, ये है धैवत के श्रुति। उग्रा क्षोभिणी, ये है निषाद के श्रुति। यानी 4-3-2 4-4-3-2 इस तरह से श्रुति स्वर की व्यवस्था की गई। सा के 4 श्रुति, रे के 3 श्रुति, ग के 2 श्रुति, म के 4 श्रुति, प के 4 श्रुति, ध के 3 श्रुति और नी के 2 श्रुति। तो मैंने अभी आपको 22 श्रुतियों के नाम मैंने बताया। श्रुतियों पे स्वर को किस तरह रखा गया, इस विषय में मैंने अभी आपको बताया। और हमारे जो 7 स्वर हैं उनके सांगीतिक नाम क्या है, इस विषय में मैंने अभी आपको बताया। तो मैं आपको इसी तरीके से बीच बीच में थ्योरी के विषय में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी देता चलूँगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ थ्योरी में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जिसको जानना बहुत ही अनिवार्य है हमारे संगीत के विद्यार्थियों के लिए, वो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।